नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुनिया की 7 सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। ये नदियां न सिर्फ अपनी लंबाई के लिए जानी जाती है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन, खेती, व्यापार और संस्कृति पर भी गहरा असर डालती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली नदी, नील नदी। नील नदी को अफ्रीका की जीवन रेखा कहा जाता है। लगभग 6,650 किलोमीटर लंबी यह नदी 11 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें मिस्र और सूडान प्रमुख है। मिस्र की पूरी सभ्यता नील नदी के किनारे ही बसी है। आज भी मिस्र के किसान अपनी खेती के लिए नील के पानी पर निर्भर रहते हैं। यही वजह है कि नील को गिफ्ट ऑफ नील यानी नील का तोहफा कहा जाता है। दूसरी नदी, अमेज़न नदी। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे जल समृद्ध नदी अमेज़न की। यह लगभग 6,400 किलोमीटर लंबी है और दक्षिण अमेरिका के ब्राजील, पेरू, कोलंबिया जैसे देशों से होकर बहती है। अमेज़न नदी के किनारे फैला हुआ जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरी दुनिया के फेफड़े कहलाता है, क्योंकि यह धरती को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। यहाँ हजारों दुर्लभ जानवर और पौधे पाए जाते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। तीसरी नदी, यांगत्जे नदी। चीन की यह नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,300 किलोमीटर है। इसे चीन में चैनजिंग भी कहते हैं। यह नदी चीन की खेती, उद्योग और बिजली उत्पाद के लिए बेहद जरूरी है। यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 3 जोरस डैम बनाया गया है, जो करोड़ों लोगों को बिजली देता है। चौथी नदी, मिसिसिपी मोसारी नदी। यह अमेरिका की सबसे लंबी नदी प्रणाली है। कुल लंबाई लगभग 6,275 किलोमीटर है। अमेरिका के कृषि क्षेत्र में इसका बड़ा योगदान है, क्योंकि मिसिसिपी के किनारे उपजाऊ जमीन है। इसे अमेरिका की बड़ी नदी भी कहा जाता है। इतिहास में यह नदी व्यापार और यातायात का प्रमुख मार्ग रहा है। पांचवी नदी, येनिशेई नदी। रूस की साइबेरिया से बहने वाली येनिशेई नदी लगभग 5,539 किलोमीटर लंबी है। यह नदी उत्तर की ओर बहती है और अंत में आर्कटिक महासागर में मिल जाती है। सर्दियों में इसका अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढक जाता है। इसके बावजूद यह नदी रूस की जल विद्युत परियोजना और मछली पकड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सातवीं नदी, ओब इरिटिस नदी प्रणाली। यह नदी रूस और कजाकिस्तान से होकर बहती है। इसकी लंबाई लगभग 5,410 किलोमीटर है। यह नदी साइबेरिया के विशाल हिस्से को सींचती है और रूस की ऊर्जा व परिवहन प्रणाली में अहम भूमिका निभाती है।